हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.2 करने वाले हैं। यस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं जो पैराबोला की एक्सरसाइज है, अप्लाइड मैथ्स क्लास 11 का टॉपिक है एक्सरसाइज 18.2। 18.2 करने से पहले जो इसके बेसिक्स हैं, पैराबोला क्या होता है, कैसे उसकी इक्वेशन को हम बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकाई क्या होता है, ये सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो बेसिक वीडियो था, नहीं देखा कोई टेंशन नहीं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके उसको देख लो, समझ लो कि पैराबोला क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। उसके बाद इक्वेशन जो ये एक्सरसाइज है ना, वो तो लगेगी आपको सर एक्सरसाइज तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, आप बेकार में करवा रहे हो, पर फिर भी चलो करवा देता हूँ। अब ये वाला सारा हमने यहाँ एक बार रिकैप कर दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। आप लोगों ने अगर वो सब कुछ देख लिया हो, समझ लिया हो, तो फटाफट इसको एक बार रिकैप कर लेना भाई, क्या क्या चीज़ उसके अंदर थी। बस यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी या आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ नहीं है इसमें। अब जहाँ जैसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें, पहले क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम। लेटस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है? देखो सभी जगह आप देख रहे हो लेंथ लेटस्ट रेक्टम की होती है 4a। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर इक्वेशन को आप डायरेक्टली देखो ना, डायरेक्टली यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो 4a की वैल्यू आपको मिल गई डायरेक्टली 8। तो आपके पास 4a की वैल्यू आ गई 8। तो यही तो लेटेस्ट रेक्टम होता है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a होता है ना। तो 4a की वैल्यू आपको मिल तो रही है डायरेक्टली, क्यों खाम का पंगे लेना है। तो जो भी यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी वही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। अगर हम यहाँ पर बात करें -12x है, -12 मत लिख देना, ध्यान रखना, गलती से भी माइनस मत लिख देना। यहाँ पर देखो कहीं माइनस नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि लेंथ है ये। लेंथ जब भी आउट काउंट करोगे पॉजिटिव ही काउंट करोगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको लेंथ लिखनी है 12। तो यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी आपकी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी 12। यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी 16, यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी 10, -10 नहीं, ठीक है। बहुत आसान है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालना। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या चाहिए आपको? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कहाँ है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है A0, सभी के अंदर A आ रहा है, एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो जाएगा बस। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसी तरीके से तो निकालोगे। ये क्या आपके पास 4a की वैल्यू 12, तो a की वैल्यू आ गई 3। a की वैल्यू अगर 3 है तो फोकस क्या बनेगा इसका? अब ये देखो a की वैल्यू 3 है, ये इक्वेशन कौन से वाला पैराबोला की है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, यानी इससे कंपेयर करो। ये वाला पैराबोला बन रहा है आपका जो राइट हैंड साइड में होता है। तो इसका फोकस क्या होता है? इसका फोकस होता है A0। तो यहाँ पर आप लिखोगे फोकस में 3, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x, तो 4a की वैल्यू तो 8 ही रहेगी, माइनस नहीं होगी, ये ध्यान रखना। a की वैल्यू आपने निकालनी, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2। अब कौन सा पैराबोला है? -8x वाला, -8x वाला, मतलब ये वाला पैराबोला है जो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। इसका फोकस क्या होता है? -A0 होता है। तो फोकस क्या बना इसका? फोकस बन गया -2 और 0। तो इस तरह से आपको साइन देखना है। ये मत करना आप यहाँ पर a की वैल्यू निकाल दो माइनस में, फिर यहाँ भी माइनस कर दो, माइनस माइनस, फिर कह दो सर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस, तो ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, पहला और दूसरा। एक के अंदर आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना था, दूसरे के अंदर फोकस बताना था। खत्म इनका काम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, वरना कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं समझने के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। 4 चीजें आपसे पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पूछ रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये 4 चीजें आपसे पूछ रहा है। इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी दे ही रखी है, ये तो पूछेगा नहीं, इक्वेशन तो दे ही रखी है। बस एक वर्टेक्स को छोड़ दो, बाकी सब चीज़ों का यूज़ आपको करना है। तो ये टेबल अगर आपको अच्छी तरह आती है तो बस क्या काम करना है आपको? a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में ध्यान रखना है कि पैराबोला कौन सा है। अगर इस पैराबोला की बात करोगे तो कौन सा है? राइट हैंड साइड वाला पैराबोला है, एक्सिस सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस।
ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला है सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, ये अपवर्ड वाला पैराबोला है सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, ये वाला पैराबोला दूसरा है ये सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जैसे भी आप इसको याद रखना चाहते हैं वैसे याद रखो भाई, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है डाउनवर्ड अपवर्ड वो आपकी मर्जी है। अब सबसे पहला काम होगा ए की वैल्यू निकालना। तो ये आपके पास जो वैल्यू होती है इसको आप कंपेयर करोगे इससे तो 4a की बराबर होती है, तो 4a की वैल्यू आ गई 12 यानी a की वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू 3 आई तो सबसे पहले क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या निकला इसका 3 0। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला इस इक्वेशन का क्या है एक्स एक्सिस, ऑर्डर में लिख रहा हूँ जो पूछा जा रहा है यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी, x इक्वल्स टू माइनस ए, तो x इक्वल्स टू माइनस 3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है 4a यही होता है 12। क्वेश्चन खत्म। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पर a की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी, 4a की वैल्यू है यहाँ पर 8, तो a की वैल्यू हो गई 2। अब ये वाला पैराबोला कौन सा है, ये वाला है, इसके हिसाब से इसका फोकस देखो माइनस ए 0 तो माइनस 2 0, a की वैल्यू 2 आई है, x एक्सिस है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनाओगे तो x इक्वल्स टू प्लस ए है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो 8 की 8 ही रहेगी। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y, ये यहाँ पर क्या है 4a की वैल्यू क्या है 6 के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या होगी 6/4 यानी a की वैल्यू आ गई 3/2। तो उसके हिसाब से फोकस देखोगे एक्स स्क्वायर यानी ये वाला पैराबोला है पॉजिटिव साइड यानी ऊपर वाला पैराबोला है, तो इसमें क्या है आपके पास फोकस 0a, तो 0 और a की वैल्यू क्या है 3/2। y एक्सिस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू माइनस 3/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है 6, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8y, तो ये लास्ट वाला पैराबोला है, तो इसके अंदर क्या बन रहा है 4a की वैल्यू यही आएगी 8 ही आएगी, a की वैल्यू 2 निकलेगी, लेकिन यहाँ पर बस कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये हो जाएगा 0 - 2, एक्सिस हो गया इसका y, ये आ गया y इक्वल्स टू 2 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई 8। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बड़े आराम से आप बड़े प्यार से कर सकते हो, कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, बस ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें क्या था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x देखते ही आप तो क्लिक करना चाहिए पैराबोला कौन सा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो साइड में फिगर बना के रख लो। आपके पास ये वाला पैराबोला बन रहा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ फोकस से पास करेगा, ये पूछ रहा है इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो ये आपको पता है कि जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है वो होता है 4a, 4a में से 2a ऊपर होता है 2a नीचे होता है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये होता है 2a और ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा 2a, ठीक है। और यहाँ से सेंटर से अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है a। तो अगर यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ये लेटेस्ट रेक्टम के, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट पूछ रहा है आपसे और ये वाला पॉइंट पूछ रहा है। अब ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो ये पॉइंट निकालने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका x का पॉइंट हो गया यानी a, ये डिस्टेंस कितना हो गया 2a, 2a क्या हो जाएगा y की जगह पर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो बन गया a 2a, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा a और -2a। जब कोऑर्डिनेट लोगे तो माइनस में लिखना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट लोगे तो माइनस में लिखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि लेंथ आप लिखोगे तो पॉजिटिव होती है भाई, लेकिन कोऑर्डिनेट लिखोगे तो नेगेटिव लिखना है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको बस करना क्या है, a की वैल्यू ही तो निकालनी है, बस a की वैल्यू निकालने के तो हम तरीके आप सीख ही चुके हैं। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि a की वैल्यू भाई 4a की वैल्यू 8 के बराबर है, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब a की वैल्यू अगर 2 आ गई तो कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या बन गया, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम a और 2a यानी 2 और 4, और ये वाला देखोगे तो क्या आएगा 2 और -4, बन गए इसके दो कोऑर्डिनेट 2 4 और 2 -4। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझो ध्यान से, बेसिक को समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एट 0 4। तो फोकस है इसका वो दे रखा है आपको 0 4 पर, और डायरेक्ट्रिक्स है y + 4 = 0।
y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, या आप ये कह सकते हो y इक्वल्स टू -4। तो पहले अब यहाँ फोकस से आपको पता लग जाएगा भी पैराबोला आपका कौन सा है, सिमेट्रिक टू x एक्सिस है, सिमेट्रिक टू y एक्सिस है। तो यहाँ पर फोकस आ रहा है आपका y पर, तो y पर फोकस आ रहा है यानी सिमेट्रिक टू y एक्सिस है, यानी ये वाला पैराबोला है। इसमें फोकस इस एक्सिस के ऊपर आएगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा वो पता लग जाएगा आपको इससे। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रही है, y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -4 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट्रिक्स बन रही है। डायरेक्ट्रिक्स इधर है तो पैराबोला क्या होगा, ऊपर बनेगा ना, तो ये वाला पैराबोला आपका बनेगा। इसकी इक्वेशन आपको बतानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए पैराबोला की हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a की वैल्यू। इक्वेशन तो आपको पता लगी, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² इक्वल्स टू 4ay। अब इसमें ये a क्या है, बस यही तो हमें चाहिए। a आपको यहाँ दे ही रखा है इसने, फोकस बताया इसने 0 4, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 a होता है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू मिल गई आपको 4, और आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² इक्वल्स टू 4a, a की वैल्यू 4 इंटू में y, यानी x² इक्वल्स टू 16y। ये तो आ गई इसकी इक्वेशन। साथ में इसमें पूछा गया आपसे इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी इसमें पूछा गया है। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 16, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये आ गई आपके पास 16 यूनिट। मीटर सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ यूनिट लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसमें फोकस दिया हुआ 0 -3 और डायरेक्ट्रिक्स दिए y इक्वल्स टू 3। अब फोकस जब नेगेटिव दे दिया, फोकस इसने कह दिया नेगेटिव साइड है, फोकस इसने कह दिया भैया इसका फोकस इधर है, 0 -3 पर है, तो डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ बननी ऑब्वियस है। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला था, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है, एक्सिस दोनों का सेम ही रहेगा, y रहेगा। तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, बस x² इक्वल्स टू -4ay, और a की वैल्यू तो दे ही रखी है आपको 3, बस वहाँ पुट करो x² इक्वल्स टू -4 इंटू 3 इंटू y, यानी -12y। क्वेश्चन बन गई। और आप जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालोगे वो आपकी बड़ी इजीली निकल ही जाएगी 12। तो आई थिंक ये सेकंड पार्ट आप इसका बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, अगर आएगी तो कोई बात नहीं, उसका इलाज भी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में कहता है इफ द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4px पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2। ये पैराबोला हमारे पास y² इक्वल्स टू 4px। अब y² है यहाँ पर, दैट मीन्स सिमेट्रिक टू x एक्सिस है ये, यानी ये वाला पैराबोला है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया कि ये वाला पैराबोला है। ये इसकी इक्वेशन है। अभी कह रहा पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2, ये पैराबोला एक पॉइंट है 3 2 यहाँ कहीं ले लेते हैं हम। ठीक है, कोई एक्यूरेट नहीं लेना, बस अंदाजे से ले लेना कि 3 2 यहाँ पर है, यहाँ से पास कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम उसके लिए भी a चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस उसके लिए भी a चाहिए। अब a कहाँ से लाएंगे हम, a यहाँ से लाएंगे। ये जो पॉइंट आपको दे रखा है ना, ये a लाने के लिए ही दे रखा है। अब जो हम इक्वेशन जब बनाते हैं इसकी पैराबोला की, हम जब इसको लिख रहे हैं y² इक्वल्स टू 4px, और ये पैराबोला आपने बता दिया कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मीन्स x की वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे 3 से, y की वैल्यू को रिप्लेस करोगे 2 से। तो यहाँ पर आपने y की जगह रखा 2 और x की जगह रखा आपने 3, तो 4 3 12, इधर आ गया 4, तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ गई 1/3। अब p की वैल्यू 1/3 आ गई, इसको आप वापस यहाँ पर डाल दो इक्वेशन में, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इक्वल्स टू 4 इंटू 1/3x, यानी y² इक्वल्स टू 4/3x। ये आपकी इक्वेशन आ गई पैराबोला की। अब यहाँ से आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, और आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस चाहिए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालोगे तो इसका जो फोकस है इधर होता है a0 का मतलब 4/3, एंड ये वैल्यू 4a की है, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 4a इक्वल्स टू 4/3, दैट मीन्स a की वैल्यू बन गई 1/3। फोकस हमारा क्या बन गया 1/3 एंड 0।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आपके पास अलग अलग सिचुएशंस दी हुई है, यहाँ पर सभी के अंदर इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको बनानी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब भी आप बनाओगे ना तो बस दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो उसका एक्सिस क्या है और उसमें ए की वैल्यू क्या है। अगर ये दो चीज़ आपको पता है तो पैराबोला की इक्वेशन बड़े आराम से आप बना सकते हो। अब यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब इसके अंदर आपको दिया हुआ है फोकस 3 0। तो यह फोकस देते ही इसने आपको दो चीज़ें इकट्ठी दे दी है। इसने आपको ए की वैल्यू भी दे दी कि ए की वैल्यू 3 है, क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, A0 होता है। और दूसरा उसने एक्सिस भी दे दिया, फोकस यहाँ पर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो इसका जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस। दो चीज़ आपको दे दी है। नेगेटिव पॉजिटिव की चिंता बिल्कुल मत करोगे, एक्स एक्सिस अगर आ गया तो सर नेगेटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला का वो ए की वैल्यू अपने आप ले आएगी, उसको नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ भी वो आना है। आपको बस ए की वैल्यू देखनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली है ए की वैल्यू 3 हो गई और पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर आती है -3, तो ए की वैल्यू तो आप 3 लिखोगे, लेकिन जो एक्सिस है इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो वो ए की वैल्यू से आपको अपने आप पता चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अब यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन है, एक्स एक्सिस पे अगर सिमेट्रिक होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है y² = 4ax। अब क्योंकि a की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो इक्वेशन बन गया आपकी 4a की जगह आ गया 3x, दैट मीन्स इक्वेशन आ गई y² = 12x। अब इसको ऐसे लिखो या इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, जैसे मर्जी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट पे चलें, सेम इसी तरीके का है, उसको छोड़ो, हम थर्ड पे चलते हैं जिसमें आपको नेगेटिव दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है आपको नेगेटिव। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर 4 है, फोकस इसका जो एक्सिस है उसका वो वाई एक्सिस आ गया। कौन सा है, यहाँ पर नेगेटिव साइड है, तो बेशक आप लिखने को लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पॉजिटिव था, अब लिखो या मत लिखो, वाई एक्सिस नेगेटिव साइड वाला आ गया। नहीं, आपको ये पता चल गया पैराबोला इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना वो बन रहा है। तो यहाँ से इसकी जब इक्वेशन आप बताओगे पैराबोला की, तो ये बनेगी x² = -4ay, यानी x² = -4, a की जगह 4y, x² की वैल्यू आ गई -16y। ये बन गया आपके थर्ड की इक्वेशन। अब चलते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ में डायरेक्ट्रिक्स दिया, फोकस नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट्रिक्स भी वही काम कर रहा है आपका। डायरेक्ट्रिक्स दे रहा है y -2 = 0, या इसको मैं लिखूँ डायरेक्टली y = 2। अब y = 2 मतलब जो फोकस है आपको, उसने a की वैल्यू आपको दे दी 2, y = a होता है ना डायरेक्ट्रिक्स में, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये पॉजिटिव साइड है, तो फोकस क्या होगा, नेगेटिव साइड होगा। वाई एक्सिस पर है तो फोकस इसका क्या बन जाएगा, आपको बस ए की वैल्यू चाहिए। सिमेट्रिक आपको पता चल गया कि वाई एक्सिस है और फोकस इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव साइड है, तो सीधा आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² = -4ay, यानी बन गया x² = -8y। ठीक है, बड़े आराम से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। डायरेक्शन आपकी नेगेटिव आनी है, पॉजिटिव आनी है, बस आपको जो बेसिक स्टार्टिंग में लिस्ट हमने डिस्कस करी थी वो ध्यान रखनी है। फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पैराबोला आपका पास कर रहा है 2, 3 से और एक्सिस उसका अलोंग एक्स एक्सिस है। जब अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन ये बनेगी y² = 4ax वाली। अब इसमें a की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसने बता दिया कि जो पॉइंट है ना ये 2, 3 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू होगी 3 और a की वैल्यू हो गई 2, तो ये आ गया 8, इधर आ गया 9, तो 9/8 = a। तो इक्वेशन हम इसकी बनाएंगे y² = 4ax। इससे हमने इसको कैंसिल करा, इसको 9/2x रहने दो या 2 को यहाँ ले आओ। तो बुक में ऐसे दे रखा है 2y² = 9x, आप खाली लिख दे दो y² = 9/2x, बात दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह है सेम, इसके अंदर आपको बस सिमेट्रिक दे दिया y एक्सिस पर, तो सिमेट्रिक y एक्सिस दे दिया तो इक्वेशन में आप यहाँ कर दोगे x² = 4ay, a की वैल्यू निकालोगे, ऐसे यहाँ पर पुट करोगे, इसकी इक्वेशन भी आपके बड़े आराम से बन जाएगी। ट्राई करके देखेंगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो उस पूरी एक्सरसाइज से बिल्कुल अलग है।
एक भी क्वेश्चन हमने अभी तक ऐसा नहीं करा जो इस एक्सरसाइज में है, क्योंकि यहाँ पर फोकस चेंज हो गया, सॉरी वर्टेक्स चेंज हो गया, फोकस चेंज हो गया, डायरेक्ट्रिक्स चेंज होगी, सब कुछ ही तो चेंज कर दिया। तो भाई यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये परेशान करेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज द पॉइंट 2 3। यहाँ फोकस एक्सिस के ऊपर नहीं है, फोकस कहीं और ही है, फोकस इसका कहीं और भी है। अपना फोकस आप बना के रखना स्टडी में। इसका फोकस कह रहा है कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आ गया 2 3, ये एक्सिस पर नहीं है। और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है इसकी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। अब जो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर बड़े काम आएगा। देखो आपके ये तो पीछे वाले क्वेश्चन थे ना, वो आपने टेबल रट ली ना, टेबल से आप बड़े आराम से कर लोगे। टेबल रट लिए, उसके अंदर से बहुत दो चीज़ें हैं, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, बड़े आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन भाई साहब तब होगा जब आपको उसका बेसिक समझ में आ चुका होगा। अब बेसिक क्या था, पैराबोला होता क्या है, पैराबोला ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। जो पॉइंट्स, मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है ना, ये इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यही पैराबोला होता है। तो अगर इस कंसेप्ट का आप यूज़ करोगे तो बड़े आराम से इक्वेशन निकाल लोगे। इसको मैं f रख लेता हूँ, इसको m रख लेता हूँ, इसको मैं p रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पता है कि जो pm और fm है ना, इसकी वैल्यू इक्वल है। अब pm की वैल्यू निकालने के लिए तो ये पॉइंट हम जो मान रहे हैं पैराबोला पर, जो पॉइंट है वो पॉइंट आ गया आपका xy। ठीक है, जनरल पॉइंट आप जिसे कह सकते हो। xy आपने एक पॉइंट ले लिया जो इस पैराबोला से पास कर रहा है। अब इसका आप डिस्टेंस निकालो। pf का जब डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगाओगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, उसके लिए फार्मूला कौन सा होता है, x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मैंने लिख दिया pf की जगह लिख दिया ये pf और यहाँ pm। ठीक है, अब pm का डिस्टेंस क्या हो गया, pm का डिस्टेंस है एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। तो लाइन एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पर फार्मूला इसका ax1 प्लस में by1 प्लस में c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा कुछ फार्मूला है ना, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, वो फार्मूला आपको यहाँ लगाना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यहाँ लगाना है। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करो तो आपके पास यहाँ से बन गया ये x माइनस 2 y माइनस 3 यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन है। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 3 है। और जो x1 y1 पॉइंट है, x1 क्या है आपके पास, ये पॉइंट है x, y1 पॉइंट ले लो आप y। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओ तो यहाँ पर a आपके पास 1 है, पॉइंट भी आपके पास x है, तो x ही रहेगा -4y, c की वैल्यू 3 है, 3 आएगी डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, a मतलब 1 का स्क्वायर, b आ गया -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मॉड और रूट वूट जो आ रहे हैं ना, परेशान कर रहे होंगे आपको, इनको सबको हटा देते हैं। इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर आपके पास ये सब हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से रूट हटेगा, ये बचा आपके पास यहाँ से मॉडुलस हट जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से रूट से ये कैंसिल खत्म हो गया, यहाँ रह गया 1 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर करोगे a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर, यहाँ भी ये सेम फार्मूला, यहाँ पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab, फार्मूला याद होना चाहिए 2bc एंड 2ca डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 17 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 17x स्क्वायर
68, 17 9 153। या राइट हैंड साइड में आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर 16y² 9 माइनस 2 4 ज़ा 8 xy 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24y 6x। अब जो टर्म्स कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल करो। 17 माइनस 1 16x², 17y माइनस 16y 1y²। x वाली टर्म्स इधर है -68, इधर है +6, इसको इधर लाओगे आ जाएगी -74x। y वाली टर्म इधर है आपके पास -102 और ये हो जाएगी +24, तो इसमें से इसको माइनस करोगे आप 78y। अब जो टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, 68 इधर है, 153 इधर है और 9 इधर है। 153 और 68 को ऐड करा हमने, उसमें से 9 कर दिया माइनस, तो इक्वेशन बनी आपके पास 16x² y² 74x 78y और यहाँ से इसको आप माइनस करोगे 212। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी पैराबोला की। अब यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। 16x² प्लस में 8xy कह रहा है, 8xy, xy वाली टर्म कहाँ रहेगी हमारी, हाँ ये जो -8xy था ये इधर हो रहेगा भाई, इसको तो भूल ही गए हम, तो यहाँ पर लिख लो उसको, कोई बात नहीं, लास्ट में लिख लो या पहले लिख लो। उसके बाद फिर y² ये आ गया आपके पास, -74x भी आ गया, -78y आ गया, प्लस में 212 आ गया, यानी इक्वेशन बन गया आपकी पैराबोला की बिल्कुल सही। तो इस तरह से जब आपका फोकस चेंज हो जाए और डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है दोनों तरफ, एक तरफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एक तरफ डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, तो उससे आपकी इक्वेशन आ जाएगी। किसी भी तरह का पैराबोला दे रखो, सबकी इक्वेशन आप बड़े आराम से आप बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स सबके लिए अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा, वीडियो आपको समझ में आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करो अपने सॉल्व। तो आज की इस वीडियो में मिलते हैं, आज की इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।